ओके, सबसे पहले हम जिस चीज़ को डिस्कस करेंगे वो है 20 मार्क्स के इंट्रोडक्शन पैराग्राफ को। तो यहाँ बेसिकली हम 3 क्वेश्चंस को हिट करेंगे। इंट्रोडक्शन पैराग्राफ की इम्पोर्टेंस क्या है, इंट्रोडक्शन पैराग्राफ होता क्या है, और इंट्रोडक्शन पैराग्राफ में क्या क्या चीज़ें ऐड करनी चाहिए। इसके बाद हम एक फुल इंट्रोडक्शन पैराग्राफ में जो भी एसेंशियल्स होते हैं उन सब को एक इंट्रोडक्शन पैराग्राफ को एज अ सैम्पल यूज़ करके वो डिस्कस करेंगे। और इसके बाद मैं कुछ इंट्रोडक्शन पैराग्राफ्स एज अ सैम्पल आप लोगों के साथ शेयर भी कर दूँगा। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पैराग्राफ की इंपॉर्टेंस को देखते हैं। तो एज एस्पायरेंट्स हम सब की नज़र में से रिसर्च आर्टिकल ज़रूर गुजरते हैं। तो जब भी हम रिसर्च आर्टिकल पढ़ते हैं तो उसका एक जो सबसे पहला पोर्शन होता है, सबसे पहला पार्ट होता है, वो इंट्रोडक्शन पैराग्राफ होता है। बिल्कुल इसी तरह जब भी हम एक CSS का क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हैं मास वाई ऐसे और प्रेसी के सब्जेक्ट्स के, तो हमारे जितने भी बाकी सब्जेक्ट्स बचते हैं उनमें हम एक जो क्वेश्चन होता है उसमें इंट्रोडक्शन पैराग्राफ लाजमी लिखते हैं। अब इंट्रोडक्शन पैराग्राफ लिखते क्यों हैं, इसकी वजह यह है कि हम एग्जामिनर को फैसिलिटेट कर रहे होते हैं, हम एग्जामिनर को समझाना चाह रहे होते हैं, बताना चाह रहे होते हैं कि हम इस क्वेश्चन को में क्या क्या चीज़ें लिख रहे हैं, कौन कौन सी डायमेंशंस को डिस्कस कर रहे हैं, ताकि एग्जामिनर को हमारा इंट्रोडक्शन पैराग्राफ पढ़ के ही समझ आ जाए कि हम इस पूरे क्वेश्चन को किस तरह लेकर चलेंगे। दूसरी चीज़ पे बात करते हैं कि इंट्रोडक्शन पैराग्राफ होता क्या है। इंट्रोडक्शन पैराग्राफ बेसिकली जो हमारा क्वेश्चन होता है, अब मैं जितनी भी बातें करूँगा इंट्रोडक्शन पैराग्राफ की वो हम ऐसे और प्रेसी को छोड़ के बाकी जितने भी हमारे सब्जेक्ट्स हैं उनके इंट्रोडक्शन पैराग्राफ की बात कर रहे हैं। जब ऐसे की बात आएगी तो उसका इंट्रोडक्शन पैराग्राफ थोड़ा डिफरेंट लिखा जाता है, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन पैराग्राफ जो भी हमारा क्वेश्चन होता है उसकी एक समरी होती है। इंट्रोडक्शन पैराग्राफ इज़ बेसिकली द समरी ऑफ आवर क्वेश्चन। हम इसमें क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं कि भाई हम इंट्रोडक्शन पैराग्राफ में अपने जो भी डायमेंशंस को हिट करेंगे वो लिखेंगे। इसके बाद एसेंशियल्स ऑफ इंट्रोडक्शन पैराग्राफ पे हम डिस्कस कर लेते हैं कि इंट्रोडक्शन पैराग्राफ के एसेंशियल्स क्या हैं, एक इंट्रोडक्शन पैराग्राफ कैसा होना चाहिए। तो इसके बारे में बहुत सारी बातें हैं, जितने मुँह उतनी बातें। तो जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है तो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूँ कि जो भी हम इंट्रोडक्शन पैराग्राफ करते हैं तो उसमें एक चीज़ का बेसिकली ध्यान रखना चाहिए कि जनरल टू स्पेसिफिक जाना चाहिए। एक सीधा डायरेक्ट जो क्वेश्चन पूछा है उसको हिट नहीं करना। अच्छा, यहाँ पे एक और बात ध्यान में रखनी है कि जो आपने क्वेश्चन एग्जामिनर ने आपसे पूछा है पेपर में, आपने उस क्वेश्चन का ही इंट्रोडक्शन पैराग्राफ लिखना है। तो अब जनरल टू स्पेसिफिक हम क्यों चाहते हैं कि हम एग्जामिनर को शो कर रहे होते हैं अपनी राइटिंग स्किल्स, उससे हम बता रहे होते हैं कि भाई हम थोड़े पढ़े लिखे इंसान हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, 2 से 3 लाइंस में हम एक जनरल टू स्पेसिफिक अप्रोच लेते हुए इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। उसके बाद हम फ़ौरन अपने क्वेश्चन को हिट करते हैं। जो उसने क्वेश्चन में पूछा होता है, जो क्वेश्चन की मेन लाइन होती है, जो हमारी क्वेश्चन की थीसिस स्टेटमेंट होती है, हम उसको डिस्कस करते हैं। और उसके बाद उसने हमारे क्वेश्चन में जो जो डायमेंशंस पूछी हुई हैं 2 से 3 लाइन्स में हम उन्हें डिस्कस करते हैं। इसके बाद क्या करते हैं, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है किसी भी इंट्रोडक्शन को खूबसूरत बनाने के लिए, वो ये है कि हम इंट्रोडक्शन पैराग्राफ में के एंड में कोई ना कोई कोटेशन ज़रूर ऐड करते हैं। अब हम एक इंट्रोडक्शन पैराग्राफ को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। वो क्वेश्चन सबसे पहले समझना, कोई भी इंट्रोडक्शन पैराग्राफ लिखने के लिए सबसे पहले ज़रूरी चीज़ ये है कि हम उस क्वेश्चन को समझें कि हमारा क्वेश्चन क्या है। हमारा क्वेश्चन यहाँ पे है डिटर्मिनेंट्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान। तो अगर फॉर एग्जांपल ये इस क्वेश्चन को हम लेकर चलेंगे और इसी पे हम ये जो भी सारे एसेंशियल्स हैं इंट्रोडक्शन पैराग्राफ के वो यहाँ पे लगा कर देखें हैं क्या वो यहाँ पे पूरे आ रहे हैं। तो नंबर 1, एक चीज़ ज़हन में रखिए, बार बार मैं कह रहा हूँ कि आपने क्वेश्चन को ही मद्देनज़र रखते हुए इंट्रोडक्शन पैराग्राफ लिखना है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन पैराग्राफ, फॉरेन पॉलिसी के हमने डिटर्मिनेंट्स लिखने हैं। तो हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। फॉरेन पॉलिसी बीइंग द कॉर्नरस्टोन ऑफ अ कंट्रीज इंगेजमेंट विद द वर्ल्ड लार्जली इन्फ्लुएंस्ड बाय अ सेट ऑफ क्रूशियल डिटर्मिनेंट्स। अब अगर हम इसको देखें तो हमने डायरेक्ट ये नहीं बताना शुरू कर दिया कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के डिटर्मिनेंट्स क्या हैं। हमने सबसे पहले बताया कि फॉरेन पॉलिसी क्या होती है। हम जनरल से स्टार्ट कर रहे हैं कि फॉरेन पॉलिसी क्या होती है। किसी भी कंट्री की दूसरी वर्ड के साथ जो इंगेजमेंट होती है
उसको उसको हम फॉरेन पॉलिसी कहते हैं। यहाँ तक अगर हम देखें तो यहाँ तक तकरीबन 3 लाइन्स में जनरल रेंज। इसके बाद फॉरेन मैंने आगे लिखा हुआ है कि लार्जली इन्फ्लुएंस्ड बाय अ सेट ऑफ क्रूशियल डिटर्मिनेंट्स। हमने पहले सेंटेंस में ही हम जनरल टू स्पेसिफिक जाते हुए ये अप्रोच यूज़ करते हुए हम अपने इंट्रोडक्शन को स्टार्ट करेंगे कि हमने पहले एक जनरल बात स्टार्ट की, उसके बाद हमने क्वेश्चन को हिट किया। अब इसके बाद उसने पूछा है कि डिटर्मिनेंट्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान। नंबर 2, दूसरी चीज़ हमने डिस्कस की थी कि अपने क्वेश्चन को डिस्कस करना है, अपने क्वेश्चंस को हिट करना है। तो यहाँ से हम देख रहे हैं इन पाकिस्तान सेवरल इंटरनल एंड एक्सटर्नल डिटर्मिनेंट्स कंट्रीब्यूट वाइल डिज़ाइनिंग द फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान। अगर हम दूसरे सेंटेंस की बात कर रहे हैं तो जो हमारे इंट्रोडक्शन पैराग्राफ का दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो अपने क्वेश्चन को हिट करना था। तो हमने अपने दूसरे सेंटेंस में बता दिया है क्वेश्चन एग्जामिनर को कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को डिज़ाइन करते हुए बहुत सारे एक्सटर्नल और इंटरनल डिटर्मिनेंट्स कंट्रीब्यूट करते हैं। अब तीसरी चीज़ क्या थी कि उसने जो डिटर्मिनेंट्स पूछे थे, जो डायमेंशंस पूछी थी, वो तीसरी चीज़ हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो हमने दो चीज़ों का डिस्कस किया था, इंटरनल एंड एक्सटर्नल डिटर्मिनेंट्स। ठीक है, तो अब हमारे क्वेश्चन में टोटल ये 2 डायमेंशंस बनेगी। तो अब हम यहाँ से लिखेंगे इंटरनल डिटर्मिनेंट्स इंक्लूड आइडियोलॉजी, जियोग्राफी एंड इकोनॉमिक सिचुएशंस एट्सेट्रा। फॉर एग्जांपल अगर हमने क्वेश्चन में 5 डिटर्मिनेंट्स लिखने हैं इंटरनल के और 5 ही डिटर्मिनेंट्स लिखने हैं एक्सटर्नल के, तो हम इंट्रोडक्शन में वो पाँचों के पाँचों नहीं बताएंगे। हम कोशिश करेंगे जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं उन डिटर्मिनेंट्स को हम यहाँ पे डिस्कस करें। 3 कर लें, मैक्सिमम 4 कर लें, लेकिन 3 तक की लिमिट्स बहुत होती है। अब हमने इंटरनल डिटर्मिनेंट्स को डिस्कस कर लिया। अब इसी के बाद हम दूसरी डिमेंशन को डिस्कस करेंगे, वो क्या थी, एक्सटर्नल डिटर्मिनेंट्स, जो हमने पहले यहाँ पे 2 चीज़ें डिस्कस की हैं। एक्सटर्नल डिटर्मिनेंट्स साथ में आपने यहाँ देखा है, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, बिसाइड्स एक्सटर्नल डिटर्मिनेंट्स इंक्लूड इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स, द रिस्पॉन्स ऑफ अदर नेशंस एंड ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस। इसी तरह अगर क्वेश्चन को अगर हम देखें, मैं ये पूरा क्वेश्चन भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन में मैंने 5 डिटर्मिनेंट्स लिखे हुए हैं, इंटरनल के भी एक्सटर्नल के भी। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, इंट्रोडक्शन में सिर्फ 3 को डिस्कस कर रहे हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि इंट्रोडक्शन पैराग्राफ हमने विद इन 12 to 15 लाइन्स में हमने कंप्लीट करना होता है। ये सारा करने के बाद जो चौथी और इम्पोर्टेंट चीज़ है वो उसकी ये है कि हमने अपनी इंट्रोडक्शन पैराग्राफ को कंक्लूड करना है। यहाँ पे आप इन शॉर्ट, टू कंक्लूड या इन अ नटशेल, इस तरह के वर्ड्स आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आप फिर भी जनरल रहें तो इन शॉर्ट यूज़ करें, टू कंक्लूड वगैरह चीज़ें यूज़ ना करें। इन शॉर्ट अब हम बता रहे हैं कि डिटर्मिनेंट्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी हैं, जो हमारा पूरा ये इंटरनल और एक्सटर्नल डिटर्मिनेंट्स हैं वो किस तरह इफेक्ट करते हैं। ईच डिटर्मिनेंट हैज़ अ सर्टेन इम्पैक्ट ऑन फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान। अब हमने अगर हम पूरे इंट्रोडक्शन को देखें तो ये तो हमारा कॉम्प्रिहेंसिव इंट्रोडक्शन बन गया है, जिसमें हमने जनरल से स्टार्ट हुए हैं और स्पेसिफिक तक आ गए हैं, जनरल टू स्पेसिफिक। अब जो एक इंट्रोडक्शन पैराग्राफ को जो चीज़ खूबसूरत बनाती है, प्रेजेंटेशन आपकी इम्प्रूव करती है, वो है एक कोटेशन। अब कोटेशन आपने हर इंट्रोडक्शन में, चाहे वो इस्लामियत का पेपर हो, ठीक है, चाहे वो पाकिस्तान अफेयर्स का पेपर हो, करंट अफेयर्स का पेपर हो, कोई भी पेपर हो, आपने हर इंट्रोडक्शन पैराग्राफ में एक कोटेशन लाजमी ऐड करनी है। तो अब हम यहाँ पे कोटेशन ऐड करने के बारे में एक ज़रूरी चीज़ यहाँ पे ये ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि हमने जब भी कोटेशन ऐड करनी है वो मोस्ट ऑथेंटिक कोटेशन हो, ठीक है। कोशिश करें कि कोटेशन किसी ऐसे बंदे की हो जिस पे किसी को इख्तलाफ ना हो। तो यहाँ पे मैंने कायदे आज़म की एक कोटेशन यूज़ की हुई है, ठीक है। अब दूसरी चीज़ कोटेशन यूज़ करते हुए ये ध्यान में रखनी है कि आपने कोटेशन ऐसी यूज़ करनी है जो आपके ओवरऑल क्वेश्चन को हिट करे, ना कि सिर्फ इंट्रोडक्शन को हिट करे। तो अब मैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान के लिहाज से अगर देखूं तो यहाँ पे जो मैंने कोटेशन यूज़ की है वो ये है, आवर ऑब्जेक्टिव शुड बी पीस विद इन एंड पीस विदाउट। अब हम और इसके बाद वी वांट टू लिव पीसफुली एंड मेंटेन कॉर्डियल एंड फ्रेंडली रिलेशंस विद आवर इमीडिएट नेबर्स एंड विद वर्ल्ड एट लार्ज। अगर यहाँ पे हम देखा जाए तो हमारी जो फॉरेन पॉलिसी होती है वो उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं कि हम पीस चाहते हैं, कि इंटरनली भी और एक्सटर्नली भी पीस चाहते हैं, और यही हमारे फॉरेन पॉलिसी के डिटर्मिनेंट्स होते हैं। हम फॉरेन पॉलिसी के जो भी बनाते हैं वो इसीलिए बनाते हैं कि हम अपने रिलेशनशिप्स को वर्ल्ड के साथ और रीजन्स के साथ हम उसे मेंटेन कर सकें, कोऑर्डिनेट कर सकें। तो ये इंट्रोडक्शन पैराग्राफ है, ठीक है। मैंने कोशिश की है कि जहाँ तक हो सके
अपनी पूरी कोशिश पूरी ईमानदारी से आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। बाकी इंशाल्लाह वक्त के साथ इम्प्रूवमेंट्स होती रहेंगी इसमें। और अब मैं कुछ इंट्रोडक्शन पैराग्राफ भी आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर कर देता हूँ।